तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हम जहाँ रहते हैं अर्थ पे, हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, ख़राब हो रहा है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट भी बिगड़ता ही जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं लॉ रिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। यूएन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ये पहला इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जिसने राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट रिकॉग्नाइज किया था। इस डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल है जो कहता है कि एक स्टेट को किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे डैमेज होने से बचाना चाहिए। उसी तरह से 1992 को रियो कॉन्फ्रेंस भी साइन किया गया फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इस कन्वेंशन को मेजॉरिटी ऑफ कंट्री ने सपोर्ट किया और हमारी इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया और इसके बेसिस पे लॉ बनाया। तो चलिए आइए देखते हैं लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इन इंडिया। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब लॉज है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। तो पहला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, जिसका ऑब्जेक्ट है क्विक रिलीफ देना और केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट को डील करना। मैं बस बेसिक ही बताने वाला हूँ, मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। बस मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या करता है और किससे काम करता है। तो चलिए दूसरा है द एयर एक्ट 1981। तो दोस्तों ये एक्ट एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पोल्यूशन एयर को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। इस पे ये एक्ट पे बताया गया कि एक सेंट्रल और स्टेट किस तरह से एयर को बचा सकते हैं और उसे पोल्यूशन होने से रोक सकते हैं। तो दूसरे एक्ट पे आते हैं द वाटर एक्ट 1974। सेम एज एयर एक्ट, ये भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये वाटर के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वाटर को पोल्यूशन होने से बचाना और उसको कंट्रोल करना। तो सेम रेगुलेशन वैसे जैसे एयर एक्ट पे है, उसी तरह से इस पे भी दिया गया है कि सेंट्रल और स्टेट इस पे काम कर सकता है वाटर पोल्यूशन के लिए। दूसरे एक्ट पे आते हैं द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट जो है सभी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन को कवर करता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। और जो हजार्डस मटेरियल है उसे भी यूज़ होने से रोकता है। उसे यूज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना ज़रूरी है। दूसरे एक्ट पे आते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन। ये रेगुलेशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हजार्डस वेस्ट को मैनेज करना। जब बड़े बड़े इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाते हैं, तब जब उसमें से जो खतरनाक वेस्ट निकलता है जो कि डेंजरस टू लाइफ हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट को भी खतरा हो सकता है, तो वो वेस्ट को ये एक्ट की तरफ से, ये रेगुलेशन के थ्रू से मैनेज करता है। दूसरे एक्ट पे आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाइल्ड प्लांट एज वेल एज जो एनिमल है, एनिमल स्पीसीज है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो अब आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फॉरेस्ट को कंजर्व करना। अब आखिरी एक्ट देखते हैं द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जब कोई भी पर्सन हजार्डस सब्सटेंस से इंजर हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है उसका, तब तो ऑनर जो होता है, हजार्डस सब्सटेंस का जो ऑनर है या फिर कोई उसको यूज़ कर रहा है, वो उसके लिए लायबल होता है। तो ये तो हो गया एक्ट। तो चलिए आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, हमारे संविधान पे इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 48A। आपको स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ। तो आर्टिकल 48 कहता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए हमारा इन्वायरमेंट को, एज वेल एज सेफगार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो दूसरे आर्टिकल पे आते हैं आर्टिकल 21। आप सबको पता ही होगा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का स्कोप को एक्सपैंड कर दिया है, तो जिसमें बताया गया है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो दूसरे आर्टिकल पे आते हैं आर्टिकल 253। तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर में लॉ बना सके। अब आते हैं आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम सभी का ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसे इम्प्रूव करें। तो ये आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। वैसे
बहुत सारे आर्टिकल है जो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट वाला ही बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ।